ॐ श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल। हम द्वितीय खंड श्रवण कर रहे हैं। आज श्री रामानुजाचार्य जी का प्रसंग, उनका सुचरित्र हम श्रवण करेंगे। सहस हास्य उपदेश करी, जगत उदाहरण जतन कियो। गोपुर होय आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चार्यो। सुते नर परे जागी बहतरी, श्रवण निधर्यो। तितने गुरुदेव पदति, भई न्यारी न्यारी। कुरु तारक शिष्य प्रथम भक्ति बपु मंगलकारी। कृपण पाल करुणा समुद्र, रामानुज सम नहीं बियो। सहस आस्या उपदेश करी, जगत उदाहरण जतन कियो। कि सहस्त्र मुख वाले शेष भगवान के अवतार श्री रामानुजाचार्य ने भी भक्ति पथ का उपदेश देकर संसार से उद्धार का महान प्रयत्न किया। गुरुदेव ने मंत्र देकर जिसे गुप्त रखने के लिए कहा था, उसे श्री रामानुजाचार्य ने मंदिर द्वार के सबसे ऊंचे भाग पर चढ़कर ऊंचे स्वर से उच्चारण किया, ताकि सभी लोग श्रवण कर सकें। मंत्र ध्वनि को सुनकर सोए हुए लोग जाग पड़े और 72 भक्तों ने उसे सुनकर हृदय में धारण कर लिया। इसलिए अलग अलग 72 पद्धतियां हुई। इनके शिष्यों में कुरु तारक जी प्रधान थे, जो जीवों का मंगल करने वाले और भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप थे। दीन शरणागतों का पालन करने वाले करुणा के समुद्र श्री रामानुजाचार्य के समान दूसरा कोई हुआ ही नहीं। कि अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री नारायण कलयुग के जीवों की दुर्दशा देखकर चिंतित हो उठे और विचार करने लगे कि किस प्रकार इन विमुख जीवों को भक्ति पथ पर अग्रसर करके श्रेय का भागी बनाया जाए। प्रभु की चिंता श्री शेष जी को असह्य हो गई। वे अत्यंत विनम्र पूर्वक हाथ जोड़कर जब चिंता का कारण पूछे, तो भगवान ने कहा, शेष जी, मैं कलिहत जीवों के कल्याण की बात सोच रहा हूँ, और सच पूछे तो सिवा आपके ऐसा कोई मुझे देखता नहीं है जिसको कि यह महान कार्य सौंपे। कहा भी गया है, तुलसी छोटे नरन ते, होत नहीं बड़ काम। मढ़त नगारा ना बजे, 100 मुँह से के चाम। इसलिए अब तुम ही पृथ्वी पर अवतार लेकर जीवों का उद्धार करो। श्री शेष जी श्री लक्ष्मणावतार में श्री विभीषण शरणागति अपनी आँखों से देख चुके थे और शरणागति धर्म की महिमा श्री प्रभु के श्रीमुख से सुन भी चुके थे। यथा सखा नीति तुम नी के बेचारी, मम पवन शरणागत भयहारी। जो सभी त आवा सरनाई, राखियों ताहि प्राण की नाई। श्री विभीषण प्रति सुनहु सखा, निज कहूँ सुभाऊ। जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ, जो नर होई चराचर द्रोही। आवे सभय शरण तकी मोही। तजिमद मोह कपट छल नाना, करो सद्य तेहि साधु समाना। अतः तभी से उनका संकल्प था कि अवसर मिलने पर शरणागति धर्म का प्रचार करूंगा। आज श्री प्रभु ने स्वयं आदेश दिया है, अतः श्री शेष जी ने सहर्ष आज्ञा शिरोधार्य की और श्री रामानुजाचार्य के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होकर वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसी बात को लक्ष्य बनाकर श्री नाभाजी कहते हैं कि सहस्रास्य, इसके 2 भाव है। सुते नर परे जागी के 2 भाव है। सामान्य निद्रा से जाग पड़े, दूसरा है मोह निद्रा से जागे। मोह निद्रा से जगने का लक्षण जानिय तबहि जीव जब जागा। जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। पुनः जागिबो जो
जीह जपे नीके राम नाम को, 72 श्रवणने धार्यो। इसके भी दो ही अर्थ हैं। 72 लोगों ने सुना कि श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी 72 महावाक्यों में वैष्णव सिद्धांत समझाए थे। लोगों ने उसे श्रवण किया और धारण भी। छप्पाई 28 में श्री नाभाजी ने इनको उदार सुधानिधि कल्पतरु भी कहा है। यहाँ कहते हैं कि यह कृपणपाल तथा करुणा के समुद्र थे। कृपण का प्रचलित अर्थ ऊपर शब्दार्थ में दिया गया है। श्री गीता जी के कृपणा फलहे तव की व्याख्या करते हुए श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि फल संगादिना कर्म कुर्वाणा कृपणा संसारिणो भवेयुः, अर्थात कर्मों का महात्म्य सुनकर भक्ति ज्ञान को पीठ देकर निरंतर कठिन कर्मजाल में उलझे हुए लोग कृपण हैं। ऐसे लोगों को भक्ति का सुलभ मार्ग दिखाकर आपने उनकी रक्षा की, अतः कृपणपाल कहा। और करुणा निधान तो ऐसे थे कि गुरु की आज्ञा एवं शास्त्र विधि की परवाह न कर स्वयं तजन्य दोष को अपने ऊपर लेते हुए जगत के प्राणियों का कल्याण करने के लिए गोपुर उचार्यो। इस प्रकार आस्य शोभदन नाम सहस हजार मुख, शेष अवतार जानो वही सुधि आई है। गुण गुरु उपदेश मंत्र कहो नीके राख्यो, अंतर जपत ही श्याम जू ने मूर्ति दिखाई है। करुणा निधान कही सब भगवान पावे, चढ़ी दरवाजे सो पुकार्यो धुनि छाई है। सुनि सीख लियो यो 72 ही सिद्ध भये, नए भक्ति चोज यह रीति लेके गाई है। अर्थात उक्त छप्पाई में आए हुए सहस आस्य का अर्थ है हजार मुख वाले शेष भगवान श्री रामानुजाचार्य जी शेष के अवतार हैं। इस बात का स्मरण आभास होते ही आप लोगों को कल्याणमय उपदेश देने के लिए आतुर हो उठे। गुरुदेव श्री गोष्ठी पूर्णाचार्य जी ने मंत्र का उपदेश देकर उसे अंतःकरण में गुप्त रखने का आदेश दिया था। इस मंत्र को जपते ही श्याम सुंदर भगवान ने अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। दयालु श्री रामानुजाचार्य जी ने सोचा कि जिस प्रकार मंत्र जप करके मैंने दर्शन पाया, उसी प्रकार सभी लोग भगवान का दर्शन प्राप्त करें। ऐसा विचार कर उसी समय रात में ही आप गोपुर द्वार पर चढ़ गए और वहीं से उच्च स्वर से आपने मंत्र का उच्चारण किया। मंत्रध्वनि चारों ओर फैल गई। उसे सुनकर 72 या 74 भक्तों ने सीख करके धारण कर लिया। ये सभी सिद्ध भक्त महापुरुष और आचार्य के प्रमुख शिष्य हुए। यह समाचार पाकर गुरुदेव ने बहुत फटकारा, कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, अतः तुम्हें नरक होगा। आपने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवान, अनेकों को भगवत दर्शन का सुख मिले तो मुझ एक को नरक यातना सहर्ष स्वीकार है। ऐसी उदार भावना देखकर गुरुदेव परम प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। इस नवीन एवं विचित्र भक्ति की रीति का मैंने गान किया है। श्री रामानुजाचार्य जी के शिष्य वर्ग उनको शीश अवतार कहते थे। बहुत से लोग इसे शिष्यों की भावुकता कहते, कोई तो कपोल कल्पना भी कहते। एक बार एक शिष्य ने श्री स्वामी जी से यह बात कही तो उन्होंने कहा कि भक्ति मार्ग में चमत्कार आदि दिखाना तो विघ्न रूप ही है, परंतु कहने वालों का जैसे भी संदेह दूर हो वह कार्य हम कर सकते हैं। शिष्यों ने संदेहकर्ताओं से कहा कि आप लोग श्री स्वामी जी के पास जाकर किसी भी प्रकार से अपना संदेह निवारण कर लीजिए। फिर तो सहस्त्रों लोग आए और बोले कि आपको लोग श्री शेष जी का अवतार कहते हैं, तो
शेष जी के तो 1000 मुख हैं, क्या आप भी 1000 मुख से 1000 प्रश्नों का एक साथ उत्तर दे सकते हैं? श्री स्वामी जी ने कहा, कोई असंभव नहीं है। आप लोग अपने और हमारे बीच में एक पर्दा डाल दीजिए और बाहर से आप सभी लोग प्रश्न करिए, मैं पर्दे के भीतर से सबका एक साथ उत्तर दूंगा। परंतु ध्यान रखना, पर्दा हटाना नहीं चाहिए। ऐसा ही किया गया। खूब प्रश्नोत्तर हुआ। चमत्कार देखकर किसी किसी को भीतर देखने की भी इच्छा हुई, तो पर्दे की ओट में जो ही झांके तो सचमुच सहस्त्र शीर्षा श्री शेष जी को विराजमान देखे, परंतु उनका तेज असह्य होने के कारण सबके सब मूर्छित हो गए। श्री स्वामी जी की कृपा से सब चैतन्य हुए तो सब लोग विनयावत होकर उनके चरणों में पड़े और शेष रूप मानकर उन्होंने स्तुति किया। अतः कहा, शेष अवतार जानो, वही सुधि आई है, वही अर्थात अपने शेष स्वरूप की सुधि आ गई। श्री शेष जी जीवों के आचार्य हैं। आचार्य स्वरूप का अनुसंधान होते ही आप जीवों को उपदेश देने के लिए व्यग्र हो उठे। गुरु उपदेशी अंतर श्री रामानुज जी ने 18 बार श्री गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी से श्री नारायण मंत्र का उपदेश करने की प्रार्थना की, परंतु वे हर बार और हर दिन आना यह कहकर टाल देते थे। इसी बहाने से वे श्री रामानुज की सच्ची जिज्ञासा को जानना चाहते थे। अंत में श्री रंगनाथ भगवान ने जब इन्हें मंत्र देने की प्रेरणा दी, तब उपदेश करने के लिए राजी हुए, परंतु रहस्य मंत्रोपदेश देने के पूर्व ही श्री रामानुज जी से प्रतिज्ञा करा ली कि वे और किसी को यह मंत्र नहीं सुनावेंगे, तथा मंत्र देने के बाद भी स्वयं आज्ञा किए कि यह किसी को मत बताना। यदि मेरी आज्ञा एवं अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन करोगे तो नरक के भागी बनोगे। जपत ही दिखाई। यदि यहाँ कोई शंका करे कि किसी किसी को तो जप करते करते जीवन बीत जाता है, भगवान अनुभव में नहीं आते हैं, इनको अतिशीघ्र कैसे दर्शन हो गया? समाधान, साधन एक खेती है। जैसे खेती में खेत बढ़िया हो, ऊसर बंजर न हो, बीज उत्तम हो, सड़ा घुना न हो, किसान चतुर एवं भाग्यवान हो, मूर्ख एवं अभागा न हो, तो उसी की खेत में फसल अवश्य होती है और सबसे आगे होती है। उसी प्रकार यदि साधक का हृदय शुद्ध सात्विक हो, विकारी एवं सवासनिक न हो, मंत्र वैदिक एवं सदाचार्य द्वारा प्राप्त हो, अवैदिक अथवा अनधिकारी से प्राप्त न हो, गुरु शिष्य कर्तव्य परायण हो, इनमें लोभ लालच के दांत घात न हो, तो साधन शीघ्र ही सफल होती है। अन्यथा गुरुलोभी शिष्य लालची, दो खेले दांव, दो डूबे बापुरे, चढ़ी पाथर की नाव। पत्थर की नाव स्वयं डूबती है, उसका खेने वाला और उस पर चढ़ने वाला पथिक भी डूब ही जाता है। वैसे ही अनधिकारी द्वारा की गई मनमुखी साधना साधक को भी ले डूबती है। जैसे तुमा कठारी व काठ की नाव स्वयं तैरती है, पार होती है, अपने लगे लोहे को भी पार करती है और अपने आश्रित लोगों को भी पार ले जाती है, उसी प्रकार सद्गुरु द्वारा प्राप्त सन मंत्र का समाश्रय लेकर साधु पुरुष अनेकों जीवों का उद्धार करने में समर्थ होते हैं। करुणा निदान छाई है। श्री रामानुज जी को मंत्र जपते ही भगवत साक्षात्कार हो गया। यह मंत्र चमत्कार देखकर आपके हृदय में करुणा उमड़ी। क्यों न सभी जीव मेरे ही समान भगवत दर्शन करके कृतार्थ हो जाएं। यह निश्चित करके आपने सबको मंत्र सुना ही दिया। उस दिन श्री नृसिंह चतुर्दशी थी। मंत्र श्रवण कर सबको दिव्यानंद प्राप्त हुआ। जब अन्य शिष्यों के द्वारा गोष्ठी पूर्ण जी को यह समाचार मिला तो ये इन पर बड़े ही अप्रसन्न हुए और उन्हें बुलाकर अत्यंत क्रोध में भरकर बोले, तुमने गुरु आज्ञा की अवज्ञा की है।
अतः तुम्हें निश्चय ही नरक में निवास करना पड़ेगा। यह सुनकर श्री रामानुज जी बड़ी ही विनम्रता पूर्वक बोले कि गुरुदेव, मैंने यह जानकर ही उच्च स्वर से मंत्रोच्चारण किया है। भगवान, यदि केवल मैं नरक में गिरूं और मेरे बदले अनेकों नर नारी भगवत धाम को जाएं तो ऐसे नरक की मैं जन्म जन्म याचना करता हूँ। श्री रामानुज जी की यह जीव दया देखकर श्री गोष्ठी पूर्ण जी का हृदय भाव से भर गया और मन्नाथ मन्नाथ कहते हुए उनको हृदय से लगाकर बोले, जहाँ इतनी अपार करुणा है प्राणियों के ऊपर, वे भला कभी नरक में जा कैसे सकता है। निश्चय ही आप मेरे शिष्य नहीं, आप मेरे नाथ हैं। मेरे ऊपर महान अनुग्रह करके मुझे बड़ाई देने के लिए आपने मेरा शिष्यत्व स्वीकार किया है। आप तो मेरे नित्य गुरु ही हैं। गए नीलाचल जगन्नाथ जू के देखी बेको, देखो अनाचार सब पंडा दूरी किए हैं। संग ले हजार शिष्य रंग भरी सेवा करे, धरे ही ओ भाव गुढ़ दर्शाए दिए हैं। बोले प्रभु बे आबे करे अंगीकार में तो, प्यार ही को लेत कभू अवगुण न लिए हैं। तौ दृढ़ कीनी फिरी कही नहीं कान दिनी, लीनी वेद वाणी विधि कैसे जात छिए हैं। कि एक बार श्री रामानुजाचार्य जी श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए नीलगिरी उड़ीसा गए। वहाँ आपने पंडों को आचार विचार से हीन देखा। तब सभी पंडों को श्री जगन्नाथ जी की सेवा से हटा दिया और अपने 1000 शिष्यों के साथ प्रेम पूर्वक उमंग के साथ वेद विधि से सेवा पूजा करने लगे। परंतु भगवान तो गूढ़ भाव को हृदय में छिपा कर रखते हैं। अब अपने पुराने पुजारियों को सेवा से वंचित दीन दुखी देखकर जगन्नाथ जी ने उस गूढ़ भाव को प्रकट करके दिखा दिया कि श्री रामानुजाचार्य जी से बोले कि मैंने उन पुजारियों को अंगीकार कर लिया है, अंगीकार करके त्याग करना उचित नहीं। अब मैं उनका त्याग नहीं कर सकता। मैं तो केवल प्रेम भाव को ही ग्रहण करता हूँ। प्रेमी भक्त के तुच्छ नगण्य अवगुणों को मैं नहीं देखता हूँ। उन्हें ही यह सेवा सौंप दीजिए। श्री रामानुजाचार्य जी नहीं माने। तब भगवान ने फिर कहा, परंतु इन्होंने नहीं सुना और कहने लगे कि मैं तो वेद वाक्यों से विधि समेत सेवा पूजा कर रहा हूँ, उसे कैसे त्याग सकता हूँ। व्याख्या पंडा दूर किए हैं। पंडा दूर किए हैं का व्याख्या है कि पंडा पुजारियों का भ्रष्टाचार देखकर पुरी के राजा से मिले, क्योंकि मंदिर की सब व्यवस्था राजा की ओर से ही होती थी। अतः राजा से मिलकर उन्होंने उसे वेद धर्म समझाया और पुजारियों को अनाचार की ओर ध्यान आकृष्ट किया। इस प्रकार राजा से कहकर पंडा पुजारियों को मंदिर से हटवाया। धरे हिए गूढ़ भाव, इसका यह अर्थ है कि भगवान भक्तों के हृदय के गूढ़ भाव को देखकर रिझते हैं। उनके बाह्य व्यवहार पर ध्यान नहीं देते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति 100 बार हिए की, कहत न साई होई हियनी की, रीझत राम जानी जन जी की। दरस दिए हैं। भाव यह है कि शास्त्रों में भगवान का जो यह स्वभाव वर्णन किया है उसे श्री जगन्नाथ जी ने पंडों के प्रसंग में प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। बोले प्रभु वे आवे। बेचारे पंडा मंदिर के पीछे बैठकर रोते बिलखते थे। अपनी भूल के लिए बारंबार क्षमा याचना करते थे। करुणामय प्रभु से यह सब देखा नहीं जाता था। अतः श्री रामानुज से बोले, मुझे तो उन पंडों की ही सेवा अच्छी लगती है। मैं तो उन्हीं को चाहता हूँ।
उन्होंने प्रतिपाद किया कि वे तो सर्वथा शूद्रवत आचरण करने वाले हैं, उनकी सेवा क्यों अच्छी लगती है। भगवान ने कहा कि वे कुछ भी करते हों, परंतु जब वे हमारे सामने ताली बजा बजा कर नृत्य करते हैं तो हमें बड़ा ही प्रिय लगता है। अतः सेवा कार्य उनको ही दे दिया जाए। परंतु ये तो सेवा सौंपना तो दूर रहा, उन्हें मंदिर के जगमोहन में भी घुसने नहीं देते थे, चिपिया लेकर मारने दौड़ते थे। भगवान ने फिर कहा तब ये बोले, प्रभु वे तो ऐसे आचरणहीन हैं कि स्पर्श करने योग्य भी नहीं है, फिर आप उनके हाथ का भोग कैसे आरोगेंगे। भगवान ने कहा, करे अंगीकार में तो भगवान जिसे अंगीकार कर लेते हैं वह सब प्रकार से हीन होकर भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। जाको हरि दृढ़ करी अंग धर्यो, जाको हरि दृढ़ करी अंग कर्यो, सोई सुशीला पुनीता वेद विद विद्या गुण निभर्यो। उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, सुनि सत पंथ डर्यो। तै त्रैलोक्य पूज्य पावन, जस सुनि सुनि लोक तर्यो। जो निज धर्म वेद बोधित, सो करत न कछु बिसर्यो। बिन अवगुण कृक लास कूप, मंजित कर गही उधर्यो। ब्रह्मा विशिख ब्रह्मांड, दहन छम गर्भ नृपति जर्यो। अजर अमर कुलि हसु, नाहिन भदसो पुनि फेन मर्यो। विप्र अजामिल अरु सुरपति, ते कहा जो नहीं बिगड़ियो। उनको कियो सहाय बहुत, उनको संतान हर्यो। गणिका अरु कंदर पते, जगमह अघन करत उबर्यो। तिनको चरित पवित्र, जानि हरि निज हृदय भवन धर्यो। के ही आचरण भलो माने, प्रभु सो तो न जानि पर्यो। तुलसीदास रघुनाथ कृपा को, जोबत पंथ खर्यो। श्री सूरदास जी कहते हैं कि जाको हरि अंगीकार कर्यो, ताके कोटि विघ्न हरि हरि के। अभय प्रताप दियो, दुर्वासा अम्बरीश सतायो। सो हरि शरण गयो, प्रतिज्ञा राखी मनमोहन। फिर तापे पठ्यो, निकसि खम्बते नाथ निरंतर अपने राख लियो। बहु शासन दई प्रहलाद ही ताही, निशंक कियो। मृतक भय सब सखा, जीवाए विष जल जाय पियो। सूरदास प्रभु भक्त वचल है, उपमा कौन बियो। भगवान जिसको स्वीकार कर लेते हैं उसका परित्याग कभी करते नहीं हैं। अद्यापि नोज्जति हर किल कालकूटम, कुर्मो विभर्ति धरणी खलु पृष्ठ भागे। अम्भो निधिर बहति दुहु, सह बड बाग्निमंगी। कृतम सुकृत परिपालयन्ति, मंगी कृतम सुकृतिनः परिपालयन्ति। भगवान श्री शिव जी ने कालकूट विष को अंगीकार किया तो अब तक उससे कंठ में धारण किए हैं, उसका त्याग नहीं करते। श्री कच्छप भगवान अब तक पृथ्वी को पीठ पर धारण किए हैं। समुद्र ने दूसह बड़वाग्नि को अब तक धारण कर रखा है। इससे सिद्ध होता है कि सुकृति जन जिसको स्वीकार करते हैं उसका ओर छोर निर्वाह करते हैं। भगवान का भी यही स्वभाव है। एक दृष्टांत शेरगढ़ के आमिल का, प्यार ही न लीजे हैं जन गुण अलप, गनत सुमेरु करी अबगुण कोटि बिलो की विसारण। जन अबगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाऊ। जही अघ बधेउ व्याधि जिमि बाली, फिर सुकंठ होई किन कुचाली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हूँ सोन राम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सन माने, राजसभा रघुवीर बखाने। प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहु न राम से, साहिब शील निधान। श्री रामानुजाचार्य जी वेद वाक्यों के आधार पर पंडा पुजारियों को अयोग्य ठहराते हुए भगवान श्री जगन्नाथ जी को निरुत्तर कर देते। यहाँ वेद में लिखा है, देवो भूत्वा देवम यजित, अर्थात देवता होकर, दैवी गुणों से युक्त होकर देवता की पूजा करनी चाहिए आदि। भगवान ने कहा कि मुझे भी वेदों ने पतित पावन कहा है ना।
श्री आचार्य ने कहा, आप उनके घर जाकर चाहे जैसे रहें, मंदिर में तो आपको मर्यादा से ही रहना पड़ेगा। अंत में भगवान ने कहा, आप तो भक्ति प्रचारार्थ अवतार लिए हैं और यहाँ पुजारी बन बैठे हैं, यह ठीक नहीं। श्री स्वामी जी ने कहा, हम जगत में भक्ति का, धर्म का प्रचार करें और आपके यहाँ अनाचार हो, यह भी तो ठीक नहीं है। पहले मूल को ही सुधारना चाहिए। भगवान चुप लगा गए। जोराबर भक्त सो बसाई नहीं कही किति, रति हुन लाभे मन चोज दरसायो है। गरुड़ को आज्ञा दई सोई मानी लई, उन शिष्यनी समेत दे निज देश छोड़ी आयो है। जाग के निहारे ठोर और भी मगन भये, दिए यूं प्रगट करी गूढ़ भाव पायो है। बे सब सेवा करे श्याम मन सदा हरे, साचो प्रेम हियो प्रभु जू, ये प्रभु जू दिखायो है। कि प्रतापी भक्त के सामने भगवान का भी बश नहीं चलता है। जगन्नाथ जी ने कई बार कहा, पर श्री रामानुजाचार्य ने रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। तब भगवान ने एक कौतुक दिखाया। वह यह कि गरुड़ जी को आज्ञा दी कि रात को सोते समय शिष्यों के समेत श्री रामानुज को स्वदेश पहुंचा दो। गरुड़ जी ने श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा मान ली और सबको ले जाकर उनके अपने देश भूतपुरी में छोड़ आए। प्रातःकाल जाकर देखे तो जगन्नाथ धाम नहीं है, यह तो दूसरी ठौर श्री रंगनाथ धाम है। श्री रामानुजाचार्य ने अपना प्रेम हठ और भगवान की भक्त वत्सलता का गूढ़ भाव अनुभव करके सभी शिष्यों को प्रगट बता दिया। उसे जाकर श्री रामानुजाचार्य जी समेत सभी आनंद मग्न हो गए। वे ही सब पुजारी पुनः श्री जगन्नाथ जी की सेवा करने लगे। सच्चे प्रेम को हृदय में रखकर श्याम सुंदर के मन को रिझाने लगे। प्रभु ने अपना गूढ़ प्रेम भाव एवं मंतव्य प्रकट कर दिया कि मैं भक्ति विहीन वेद विधि और आचार से उस प्रकार प्रसन्न नहीं होता हूँ जिस प्रकार की सच्चे सहज प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। जोवर भक्त विश्वंभर श्रीपति त्रिभुवनपति वेद विदित यह लीख, बालिसों कछु न चली प्रभुता बरु है द्विज मांगी भीख। श्री रामानुजाचार्य जी एक तो जोरावर भक्त थे, दूसरे शेषावतार थे, अतः थे बड़े ही तेज तलब। इसका पग पग पर अनुभव हो चुका था। लक्ष्मणावतार में श्री राम जी महाराज शेषावतार श्री लक्ष्मण जी के वचनों को बहुत महत्व देते थे, अतः श्री जगन्नाथ भगवान भी श्री स्वामी रामानुजाचार्य से अधिक बात करने में डरते थे। इसलिए नयो चोज दर्शायो है, गरुड़ आयो है। बार बार कहने पर भी जब श्री रामानुजाचार्य जी ने भगवान की बातों पर ध्यान नहीं दिया तो वे उदास हो गए। मंदिर के द्वार पर श्री गरुड़ जी महाराज रहते हैं। उन्होंने जब भगवान को उदास देखा तो उदासी का कारण पूछा। दीन वत्सल भगवान के नेत्रों में आंसू भर आए। बार बार पूछने पर प्रभु ने सब बातें गरुड़ जी से कही। तब श्री गरुड़ जी ने कहा, जय जय प्रभु, आपके लिए आप आज्ञा प्रभु दास के लिए आप आज्ञा करें, मैं सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ। श्री प्रभु ने कहा, गरुड़ जी, सेवा यही है कि इन लोगों को सोते हुए उठाकर आप भूतपुरी पहुँचा दीजिए। ये यहाँ रहेंगे तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। श्री गरुड़ जी ने सबको उठाया और एक क्षण में भी भूतपुरी छोड़ाए। ऐसी कौन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहरी पावरनी पर प्रीति। की निष्कर्ष यह है कि जब भगवान पूतना, शिशुपाल आदि अपराधियों पर भी अनुग्रह किए तो यदि सेवा करने वाले पंडा पुजारियों पर कृपा करें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। धरे साचो प्रेम हिये, साचे मन के मीता, रघुबर साचे मन के मीता। कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़ी आई गीता। झूठे फल ताके प्रभु खाए, नेक लाज नहीं कीता। लंकापति को गर्भ हर्यो, राज विभीषण दीता। किए सुग्रीव सखा, रघुनंदन बानर किए पुनीता।
सफल यज्ञ मुनिजन के कीने, सब भूपन बल जीता। भसम रमाई कहा अहिल्या, गणिका योग न कीता। तुलसीदास प्रभु शुद्ध चित्त लखी, सवहि मोक्ष पद दीता। भगवान को प्रसन्न करने के लिए श्रुति शास्त्र पुराणोक्त विविध साधनों में प्रेम सर्वोपरि है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। पन्न गरी सुन प्रेम सम, भजनन दूसर आन। के एकाक भुसुंडी जी के वाक्य हैं। उमा जोग जप दान, तब नाना व्रत मन मख नेम। राम कृपा नहीं करहि तसी, जस निष्केबल प्रेम। के दक्षिण भारत द्रविड़ देश में मद्रास से 3.5 योजन दूर नैऋत्य कोण में स्थित महाभूतपुरी नामक गांव में आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व परम यज्ञनिष्ठ श्री केशवाचार्य जी विराजते थे। उनकी परम सुशीला सती साध्वी भागवती पत्नी थी देवी कांतिमती जी। ब्राह्मण दंपति ने सुंदर सुयोग्य संतान की कामना से यज्ञ द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर श्वासभूत श्री शेष जी को पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। फलतः विक्रम संवत 1074 में आद्रा नक्षत्र युक्त चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री शेष भगवान माता कांतिमती की कोख से श्री रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए। पंडित केशवाचार्य जी के घर पुत्र जन्म का महान उत्सव मनाया गया। तदंतर यथा समय बालक रामानुज के अन्नप्राशन करण वेद चूड़ाकरण उपनयन आदि सभी शुभ संस्कार सानंद संपन्न हुए। गांव की ही एक पाठशाला में विद्या अध्ययन प्रारंभ हुआ। अत्यंत कुशाग्र बुद्धि होने के कारण अल्प समय में ही समग्र शास्त्रों का सम्यक बोध हो गया। 16 वर्ष की अवस्था में इनका एक सत्कुलोत्पन्ना परम सुंदरी तेज मांबा नाम की कन्या से विवाह संबंध हुआ। पुत्र का ब्याह हो जाने से मानो माता पिता की सभी अभिलाषाएं ही पूर्ण हो गईं। विधि के विधान के अनुसार कुछ काल बाद इनके पिताजी का वैकुंठवास हो गया। उन्होंने विधि पूर्वक पिता का अर्धदैहिक कृत्य किया। इसके बाद ये अपनी माता एवं पत्नी को लेकर कांचीपुरी में जाकर रहने लगे। जन्म स्थान भूतपुरी को छोड़कर कांचीपुरी में निवास के 2 कारण थे। एक तो परम वैष्णव कांचीपुरी स्वामी का सत्संग, दूसरा कारण था अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित श्री यादव प्रकाश जी से ब्रह्म सूत्रों का अध्ययन। परम प्रतिभाशाली श्री रामानुज जी जैसा शिष्य पाकर यादव प्रकाश जी बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री रामानुज जी बड़े ही मनायोग से ब्रह्म सूत्रों के तात्पर्यों को हृदयंगम करने लगे। एक दिन की बात है कि श्री रामानुज जी गुरु श्री यादव प्रकाश जी को तेल लगा रहे थे और एक विद्यार्थी छांदोग्य उपनिषद के तस्य यथा कंपासम पुंडरीक मेवमक्षिणी इस मंत्र में आए हुए कंपास्यम शब्द का अर्थ पूछ रहा था। यादव प्रकाश जी ने कहा कि कप्यासम का अर्थ किया कपि नितंब और मंत्रार्थ यह बतलाया कि उस परम तेजोमय पुरुष की दोनों आँखें कपि नितंब एवं पद्म के तुल्य हैं। इस विष दृश्य एवं हीनोपमायुक्त व्याख्या को सुनकर श्री रामानुज के भावुक हृदय को बड़ी पीड़ा ठेस लगी और आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगा। जब यादव प्रकाश जी ने अश्रु विमोचन का हेतु पूछा तो उन्होंने कहा कि भगवान,
आप जैसे महानुभाव के मुख से इस प्रकार का हीन अर्थ सुनकर मैं बड़ा मर्माहत हुआ। भला निखिल सौंदर्य सिंधु भगवान के नेत्रों के लिए बानर के नितंब की उपमा देना कितना अन्याय और पापपूर्ण है। यादव प्रकाश ने झुंझलाकर कहा, यदि मेरा अर्थ अच्छा नहीं लगता है तो तुम ही इसका कोई बढ़िया अर्थ करो। तब इन्होंने अर्थ किया, कम जलम पिबतीति कपिसूर्य एवं विकासवाची अस धातु से आस शब्द सिद्ध होता है। इससे कपास्यम का अर्थ हुआ सूर्य विकासी और मंत्रार्थ हुआ उस परम तेजमय पुरुष की आंखें सूर्य विकासी लाल कमल के समान शोभाशालिनी हैं। ऐसे ही एक दिन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस सूत्र की व्याख्या पर गुरु शिष्य में अद्वैत और विशिष्टाद्वैत परक अर्थों को लेकर विवाद हो गया। गुरुजी अद्वैत का प्रतिपादन करते और श्री रामानुज जी उसका खंडन करके विशिष्टाद्वैत का निरूपण करते। उसी दिन से यादव प्रकाश जी श्री रामानुज जी से शंकित करने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर यह बालक अद्वैत मत को सर्वथा निरस्त करके अपना सिद्धांत स्थापन करने लगे। अतः इस कंटक को भी अभी निकाल फेंकना चाहिए। इसलिए यादव प्रकाश ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने अपने मन मिले विद्यार्थियों से सलाह किया कि यह रामानुज बात बात में हमारा विरोध करता है, इससे अपनी प्रतिभा का बड़ा ही अभिमान घमंड है। जब यह हमारा अदब नहीं करता है तो तुम विद्यार्थियों को कब मानने लगा? निश्चय ही यह एक दिन हम लोगों का तिरस्कार करके एक नवीन पाठशाला खुलकर एक नए सिद्धांत का प्रचार करेगा। अतः मेरे विचार से तो पनपने से पूर्व इसका वध कर दिया जाए तो अच्छा होगा, और इसके लिए मैंने उपाय भी सोच रखा है। वह यह है कि हम लोग मिलकर गंगा स्नान करने चलें। मार्ग में घोर जंगल में पहुंचकर इसको मार डालेंगे और फिर गंगा स्नान करके उसके वध का प्रायश्चित भी कर लेंगे। बात तय हो गई। श्री रामानुज भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सके। सब लोग तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। विंध्याचल के घोर जंगल में पहुंचने पर जब परस्पर कानाफूसी होने लगी तो श्री रामानुज जी के मौसेरे भाई गोविंद को यादव प्रकाश के षड्यंत्र का पता चल गया। गोविंद श्री रामानुज जी को प्राणों से भी अधिक मानते थे। भला ऐसे अवसर पर वे कैसे चूक सकते थे। सब लोग अपनी दाव घात विचारते हुए अपनी धुन में चले जा रहे थे। एकांत पाकर गोविंद ने श्री रामानुज जी से इन नर पिशाचों की सब बातें बता दी और अनुरोध किया कि अब तुम इनकी आंख बचाकर शीघ्रातिशीघ्र यहाँ से घर लौट जाओ। साधु हृदय श्री रामानुज जी प्रथम तो यह अशुभ बात सुनकर कांप गए, परंतु तत्काल ही सर्व रक्षक भगवान श्री नारायण का स्मरण करते ही हृदय में अपूर्व धैर्य हो आया और प्रसिद्ध मार्ग को छोड़कर बीजन वन में प्रविष्ट होकर बहुत तेजी से घर की ओर चल पड़े और गोविंद सहपाठियों में आ मिले। जब यादव प्रकाश ने विद्यार्थियों में श्री रामानुज को नहीं देखा तो पूछा, पता लगाया, बहुत ढूंढवाया, परंतु तब भी जब कुछ पता नहीं लगा तो निश्चय कर लिया कि उसे किसी हिंस्र जानवर खा गया। अतः भीतर से तो बड़े प्रसन्न हुए कि बिनु औषधि व्याधि विधि खोई, परंतु ऊपर से समवेदना प्रकट करते हुए विद्यार्थियों को, विशेषकर श्री रामानुज जी के आत्मीय गोविंद को ज्ञानोपदेश करने लगे। इसके बाद सब लोग काशी पहुँचे। कहते हैं कि वहाँ पहुँचते ही यादव प्रकाश रोगग्रस्त हो जाने के कारण न तो ठीक से गंगा ही स्नान कर पाए, न विश्वनाथ जी का दर्शन ही। तभी तो कहा गया है, विफल होई सब उद्यम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मनसा के। एक दिन गोविंद गंगा स्नान करने गए। डुबकी लगाते ही सुंदर शिवलिंग हृदय से आ लगा। श्री गंगा माता और भगवान शिव की कृपा विचार कर गोविंद गदगद हो गए। यादव प्रकाश ने भी गोविंद के भाग्य को सराहा। फिर कुछ दिन और काशी में रहकर सब लोग घर लौट आए।
इधर श्री रामानुज जी दिन भर जंगल के कठिन मार्ग से चलने के कारण अत्यंत श्रांत, क्लांत, क्षुधित, तृषित एवं वृक्ष के नीचे कुछ घड़ी तक विश्राम करने के अनंतर यह विचार कर रहे थे कि किम करोमि क्व गच्छामि। इतने में एक व्याध दंपति वहां आ पहुंचे। वस्तुतः वे स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण ही थे, जो कि अपने भक्त की रक्षा के लिए इस वेश में आए। परस्पर दोनों एक दूसरे का परिचय पाकर प्रसन्न हुए, क्योंकि दोनों का गंतव्य स्थान एक ही दिशा में था। व्याध ने कहा, हम लोग तीर्थ यात्रा करने निकले हैं, कांचीपुरी होते हुए सेतु तीर्थ जाएंगे। हम जंगल के मार्ग से परिचित हैं, अतः तुम भी हमारे साथ चलो। फिर तो श्री रामानुज जी इसे भगवत अनुग्रह ही मानकर उनके संग चल पड़े। कुछ दूर जाने पर अंधेरा हो गया, अतः एक वृक्ष के नीचे अग्नि जलाकर रात्रि में विश्राम किए। रात्रि में व्याध पत्नी ने कहा, मुझे प्यास लगी है, कहीं जल का पता लगाओ। व्याध ने कहा, रात्रि में कहीं जाना ठीक नहीं है, अभी सोए रहो। पास में ही एक बावली है, सवेरे वहीं चलकर जलपान करेंगे। दूसरे दिन तीनों यात्री बावली के पास पहुंचे। व्याध पत्नी प्यास के कारण अत्यंत विकल हो रही थी, अतः श्री रामानुज जी ने दया परवश हो अंजलि में जल भर कर पहले व्याध पत्नी एवं व्याध इन दोनों को जल पिलाया। इसके बाद स्वयं जल पीकर जब ऊपर आए तो देखे कि वहां न व्याध है न व्याध पत्नी। श्री रामानुज जी समझ गए कि यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही थे। मन ही मन प्रभु को प्रणाम कर आगे चले तो कुछ दूर जाने पर एक नगर दिखाई पड़ा और पूछने पर मालूम हुआ कि यह कांचीपुरी है। मन में बड़ा विस्मय हुआ कि महीनों का रास्ता एक ही दिन में कैसे तय हो गया। निश्चय ही यह प्रभु कृपा है। घर आकर श्री रामानुज जी माता के चरणों में प्रणाम कर यात्रा का विवरण, यादव प्रकाश की दुर्भिसंधि तथा भगवत कृपा का प्रसंग सुनाए। पुत्र को सकुशल देखकर माता ईश्वर की दया का स्मरण करके प्रेम विभोर हो गई। श्री रामानुज जी घर पर ही शास्त्र अभ्यास करने लगे। उधर कुछ दिन बाद यादव प्रकाश जी भी कांचीपुरी में आ गए। श्री रामानुज जी का कुशल क्षेम सुनकर प्रथम तो बड़े लज्जित हुए, फिर बाद में यह विचार कर कि मेरे षड्यंत्र की जानकारी तो किसी को है नहीं, ऊपर से बड़ा स्नेह दर्शाते हुए श्री रामानुज जी को अपनी पाठशाला में ही पढ़ने का आग्रह किए। श्री रामानुज जी पुनः यादव प्रकाश के यहाँ आने जाने लगे। उन्हीं दिनों कांचीपुरी नरेश की राजकुमारी को ब्रह्म राक्षस की बाधा हुई। चारों ओर से प्रसिद्ध मंत्रवेत्ता बुलवाए गए, परंतु किसी के द्वारा यह बाधा दूर नहीं हुई। तब एक दिन मंत्राचार्य यादव प्रकाश जी बुलाए गए। उन्हें देखते ही ब्रह्म पिशाच ने बड़े जोर से अट्टहास किया और बोला, तुम्हारे मंत्र तंत्र से कुछ होने वाला नहीं है। तुम तो हमसे भी अधम हो, तुम्हें मालूम नहीं है, मैं जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में गोहर विष खोपड़ा थे। एक संत ने भोजन करके पत्तल तुम्हारे बिल के समीप फेंक दिया था। तुमने संत की शीत प्रसादी पाई, उसी पुण्य से तुमको ब्राह्मण शरीर मिला है। परंतु मैं तो कई जन्मों से ब्राह्मण ही होता आया हूँ। पूर्व जन्म में महान याज्ञिक ब्राह्मण था, किंचित प्रमादवश मंत्र अशुद्ध उच्चारण करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस होना पड़ा। तुम व्यर्थ प्रयत्न मत करो। यदि मुझे हटाना ही चाहते हो तो अपने शिष्य श्री रामानुज जी को बुलवाओ। वे यदि अपना चरणोदक मुझे दे दें और अपना श्रीचरण मेरे मस्तक पर धर दें तो मैं तुरंत छोड़कर चला जाऊंगा। इस प्रकार उस
प्रेत ने कहा, श्री रामानुज जी बुलवाए गए। सचमुच इनका दर्शन करके, चरणोदक पान कर एवं चरण का स्पर्श करके ब्रह्म राक्षस ने राजकुमारी को छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उस प्रेत का भी उद्धार हो गया। वह दिव्य रूप धारण कर स्वर्गलोक को चला गया। कांची नरेश ने श्री रामानुज जी का बड़ा सत्कार किया। श्री रामानुज जी ने राजा के द्वारा जो भी धन द्रव्य मिला था सब यादव प्रकाश जी को ही अर्पण कर दिया। इस घटना से श्री रामानुज जी की कीर्ति का बहुत प्रचार प्रसार हुआ, परंतु यादव प्रकाश जी को इनका यह उत्कर्ष ईर्ष्या का विषय बन गया। वे पुनः पूर्ववत ही श्री रामानुज पर कुढ़ने लगे। इसी बीच एक दिन यादव प्रकाश जी उपनिषद के सर्वम खल्विदम ब्रह्म और नेह नानास्ति किंचन इन मंत्रों की अद्वैत परक व्याख्या कर रहे थे। श्री रामानुज जी ने बड़े ही शास्त्रानुमोदित रीति से इन्हीं मंत्रों की भक्ति परक व्याख्या करके सबको चकित कर दिया। यादव प्रकाश ने क्रुद्ध होकर कहा कि यदि तुम्हें हमारी व्याख्या नहीं अच्छी लगती है तो तुम अब मेरी पाठशाला में मत आना। जो आज्ञा कहकर श्री रामानुज जी उन्हें प्रणाम कर घर को चले आए और घर पर ही शास्त्र चिंतन करने लगे। पूर्व कहा जा चुका है कि रामानुज जी कांचीपुरी निवासी श्री कांचीपुरण जी के सत्संग के लिए भूतपुरी छोड़कर कांचीपुरी में आकर रहने लगे। श्री कांचीपुरण जी भी इनसे बड़ा स्नेह करते थे। वे एक दिन घर पर आए तो उनको साक्षात श्री रंगनाथ जानकर बड़ा स्वागत सत्कार करने के उपरांत श्री रामानुज जी ने उनको यादव प्रकाश जी का सब वृत्तांत सुनाया और चरणों में पढ़कर बोले, मैं तो अब सब प्रकार से आपके ही चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। श्री कांचीपुरण जी ने बड़े प्रेम से उनको उठाकर कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी भगवत भक्ति देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम आज से प्रतिदिन शालकूप, जिसका जल श्री रामानुज जी ने व्याध दंपति के वेश में आए हुए श्री लक्ष्मी नारायण को पिलाया था, उस सरोवर का नाम था शालकूप। शालकूप से श्री वरद राज भगवान की सेवा के लिए एक घड़ा जल ले आया करो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। श्री रामानुजाचार्य का चरित्र पूर्व आ चुका है। श्री रंगनाथ जी की सेवा में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अर्पण कर दिया था। अब उनका पांच भौतिक शरीर शिथिल हो चुका था और कुछ रुग्ण भी होने लगे थे, कुछ रोग भी होने लगे थे और इन्हें इस बात की चिंता थी कि श्री रंगनाथ जी की सेवा एवं भक्ति प्रचार का उत्तराधिकारी किसको सौंपूं, कि इन्हें यह चिंता होने लगी थी कि श्री रंगनाथ जी की सेवा एवं भक्ति प्रचार का उत्तराधिकार किसको दूं। इसके लिए उन्होंने वैष्णवों से परामर्श किया तो उन लोगों ने श्री रामानुज जी को योग्य अधिकारी बताया। श्री यमुनाचार्य जी स्वयं भी श्री रामानुज की कीर्ति सुन चुके थे और एक बार कांचीपुरी में श्री वरदराज भगवान का दर्शन करने गए तो श्री रामानुज को देखे भी थे। जब ये यादव प्रकाश जी के यहाँ अध्ययन कर रहे थे, अतः उन्होंने वैष्णवों की बात मान ली। इसी समय कांचीपुरी से दो ब्राह्मण आए। उन ब्राह्मणों ने भी श्री रामानुज जी का यशोगान किया और बताया कि इस समय यादव प्रकाश जी का विद्यालय छोड़कर श्री वरदराज जी की सेवा में है। यह सुनकर श्री यमुनाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए और उसी समय आपने अपने प्रिय शिष्य महापूर्ण जी को श्री रामानुज जी को बुलवाने के लिए भेजा। उधर श्री रंगनाथ जी ने विचार किया कि यदि ये दोनों विभूतियां मिल जाएंगी तो निश्चय ही सारे जगत का उद्धार करने में समर्थ हो पाएंगे। फिर तो मेरी संसार रूपी फुलवारी ही उजड़ जाएगी।
अतः ऐसा करूं कि इनका मिलन न होने पावे। आज जब श्री यामुन मुनि जी सेवा में उपस्थित हुए तो भगवान ने कहा कि अब आप मेरे नित्य धाम को चले आइए। इन्होंने कहा, जय जय प्रभु, इतनी जल्दी क्या है, कुछ दिन और सेवा में रहने दीजिए। भगवान ने कहा, मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा, अभी तो शरीर रुग्ण है, इस रोग का कारण कष्ट तो भोग लेने दीजिए, नहीं तो भोग शेष रह जाएंगे पर दूसरे शरीर में फिर आना पड़ेगा। भगवान ने कहा, भोग चेलों को दे दीजिए, वे भोग लेंगे, आप तो चले आइए। तब उन्होंने कहा, अच्छा तो कम से कम 8 दिन की मोहलत दी जाए, जिसमें कि यहाँ का सब कार्य सुव्यवस्थित कर दूं, फिर आ जाऊंगा। भगवान ने पहले तो इनकार कर दिया, फिर बाद में स्वीकृति दे दिया। श्री यामुन मुनि ने 8 दिन का अवकाश इसलिए मांगा था कि 4 दिन तो महापूर्ण जी को कांचीपुरी पहुँचने में लगेगा और 4 दिन आने में। प्रभु ने हामी तो भर ली, परंतु किया अपने मन का ही। श्री महापूर्ण जी और श्री रामानुज जी अभी श्रीरंगम पहुँच नहीं पाए, इधर श्री यामुन मुनि बैकुंठ सिधार गए। श्री यमुनाचार्य जी के दर्शन के लिए अत्यंत व्यग्र श्री रामानुज जी कावेरी नदी पार कर आगे बढ़े तो उन्हें अपार जनसमुदाय की भीड़ दिखाई पड़ी। पूछने पर मालूम हुआ कि श्री आल बंदार यामुन मुनि परमधाम पा गए। यह सुनते ही उनको मूर्छा आ गई। श्री महापूर्ण जी ने समयोचित उपचार द्वारा मूर्छा दूर की और बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। इसके बाद दोनों ही महानुभाव श्री यामुन मुनि के भक्तिपूत शरीर का दर्शन करने गए। श्री रामानुज जी ने बड़े गौर से शरीर का अवलोकन किया तो देखा कि महर्षि के दाहिने हाथ की 3 उंगलियां मुड़ी हुई हैं। साधारण जीव भला इस रहस्य को क्या समझे। श्री रामानुज जी जान गए कि श्री यामुन मुनि की 3 प्रबल अभिलाषाएं थीं, जिसके लिए हमें बुलाए थे, परंतु समय पर नहीं पहुंचने से वे उनको कह नहीं सके। निश्चय ही टेढ़ी अंगुलियों के ब्याज से आचार्य पाद ने उन्हीं का संकेत किया है। फिर सबको सुनाकर श्री रामानुज जी ने कहा, मैं श्री वैष्णव मत का प्रचार करके जीवों को श्री नारायण के शरणागत करके उनका संसार से उद्धार करूंगा। यह कहते हुए मुनि की एक उंगली सीधी हो गई। श्री रामानुज जी ने पुनः कहा, मैं ब्रह्म सूत्र एवं विष्णु सहस्त्र नाम पर तत्व प्रतिपादित श्री भाष्य की रचना करूंगा। यह कहते ही दूसरी उंगली भी सीधी हो गई। फिर बोले, द्रविड़ भाषा में लिखे गए दिव्य प्रबंधों को संस्कृत में अनुदित करके उनको तथा विष्णु पुराण को मैं वैष्णवों को पढ़ाऊंगा। यह सुनते ही तीसरी उंगली भी सीधी हो गई। उस समय देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। सब लोगों ने श्री यामुन मुनि एवं श्री रामानुज जी का जय जयकार किया। इसके बाद श्री मुनि जी की विधि पूर्वक अंत्येष्टि की गई। श्री यामुन मुनि जी के शिष्यों ने श्री रामानुज जी से श्री रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए कहा। मैं ऐसे निष्ठुर भगवान का दर्शन नहीं करना चाहता। यह कहकर ये पुनः कांचीपुरी चले आए। श्री रामानुज जी की बड़ी अभिलाषा थी कि मैं वैष्णव दीक्षा श्री यमुनाचार्य जी से ले लूं, परंतु भगवत इच्छा कुछ और ही थी। मुनि पहले ही परमधाम को प्रस्थान कर गए। तब श्री रामानुज जी ने श्री यमुनाचार्य जी के 5 प्रमुख शिष्यों द्वारा 5 उपदेश ग्रहण किए। श्री कांची पूर्ण जी से श्री वरदराज भगवान की सेवा पूजा पद्धति, श्री महापूर्ण जी से वैष्णव पंच संस्कार तथा द्रविड़ प्रबंध माला का रहस्यार्थ, श्री गोष्ठी पूर्ण जी से श्री नारायण मंत्र की दीक्षा, श्री शैल पूर्ण जी से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तथा श्री मालाधर जी से सहस्त्र गीति का भावार्थ। इस प्रकार इन 5 आचार्यों द्वारा पंचोपदेश तत्व ग्रहण किए। श्री रामानुज जी की इन आचार्यों में बड़ी निष्ठा थी, परंतु संयोग की बात इनकी पत्नी तंजमांबा में वैसा भक्तिभाव नहीं था। एक दिन श्री रामानुज जी ने श्री कांची पूर्ण जी का निमंत्रण किया। मन में उनका उच्छिष्ट प्रसाद पाने की लालसा थी। उन्होंने पत्नी से कहा कि बढ़िया सामान बनाओ, आज गुरु जी को भोजन कराना है। पत्नी ने भोजन तैयार किया। ये कांची पूर्ण जी को बुलाने गए। तब तक वे दूसरे रास्ते से इनके घर आ गए और
तंज मांबा से बोले, मुझे श्री वरदराज भगवान की सेवा में शीघ्र पहुंचना है, अतः कुछ प्रसाद तैयार हो वह जल्दी पवा दो, मैं अधिक देर नहीं ठहर सकता। तंज मांबा ने उन्हें भोजन कराया। वे भोजन करके उच्छिष्ट दोने पत्तल बाहर फेंक कर जहाँ पाए थे वहाँ चौका भी लगा दिए और वहाँ से चलते बने। तंज मांबा शेष भोजन शूद्रों को देकर पुनः नहा धोकर फिर रसोई बनाने लगी। तब तक श्री रामानुज जी आ गए। पता लगा कि वे प्रसाद पाकर चले गए, मैं शीत प्रसादी से वंचित रह गया। इस बात का इनको बड़ा दुख हुआ और सबसे अधिक दुख तो यह हुआ जब पत्नी से दोबारा रसोई बनाने का कारण पूछे और तंज मांझा ने कहा, हीन वर्ण का भुगता वशिष्ठ मैं आपको कैसे दे सकती हूँ। श्री गुरु के प्रति अपमान सूचक इन वचनों को सुनकर इनको मर्मांतक पीड़ा हुई, मन मसोस कर रह गए। अभी यह दुख बना ही था कि एक अप्रिय घटना और घट गई। श्री गुरु पूर्णाचार्य जी उन दिनों कांचीपुरी में ही रहकर इन्हें दिव्य प्रबंध माला पढ़ा रहे थे। एक दिन गुरु शिष्य दोनों में आवश्यक कार्यवश बाहर गए थे। गुरु शिष्य दोनों किसी आवश्यक कार्यवश बाहर गए थे। तंज मांबा और महापूर्णाचार्य जी की पत्नी कुएं पर जल भरने गईं। संयोग से आचार्य पत्नी के घड़े का जल छलक कर तंज मांबा के घड़े पर पड़ गया। बस इतने मात्र से ही वह लाल पीली हो गई और आचार्य पत्नी को बहुत अवाच्य वचन बोल गई। जब महापूर्ण जी घर आए तो पत्नी ने रोकर तंज मांबा का सब हाल हवाला कहा। श्री महापूर्ण जी ने कहा, दुख की कोई बात नहीं है, हम लोगों को यहाँ रहते बहुत दिन हो गए हैं। अब श्री रंगनाथ जी याद कर रहे हैं, इसी से यह लीला भई है। अब हमें शीघ्र यहाँ से चल देना चाहिए। दोनों पति पत्नी चुपके से श्रीरंगम को प्रस्थान किए। जब श्री रामानुज जी को यह दुखद समाचार मिला तो उनको बड़ा ही संताप हुआ, परंतु घटनाक्रम यही समाप्त नहीं हुआ। एक दिन शरीर में तैल मर्दन के लिए आए हुए एक सेवक को भूखा जानकर श्री रामानुज जी ने पत्नी से उसे भोजन देने को कहा तो वह तुरंत इनकार कर गई कि घर में कोई खाने पीने की तैयार वस्तु नहीं है। यह कहकर वह स्नान करने चली गई। तब इन्होंने घर में जाकर देखा तो प्रचुर सामान ताजा बासी पड़ा था। इस सेवक को भरपेट भोजन कराए। ऐसे ही एक दिन ये श्री वरदराज भगवान की सेवा में गए थे। इधर घर पर एक भूखा ब्राह्मण आया। तंज मांबा ने सत्कार करना तो दूर रहा, उसे बहुत फटकार लगाई। वह गरीब ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को ही कोसता हुआ लौटा जा रहा था कि मार्ग में श्री रामानुज जी मिल गए। जब इन्हें सब बात मालूम हुई तो उनके दुख का पारावार नहीं रहा। ब्राह्मण को समझा बुझा कर धैर्य दिए और बोले, ब्राह्मण एक बार फिर मेरे घर जाइए, अब की बार आपका बहुत सत्कार होगा। यह कहकर श्री रामानुज जी ने बाजार से कुछ वस्त्र एवं फल फूल खरीद कर ब्राह्मण को दे दिए और एक पत्र भी लिख कर दिए और बोले कि घर जाकर कहना कि मैं आपके मायके से आया हूँ। आपके माता पिता ने यह उपहार दिया है और यह पत्रिका भेजी है। आपकी बहन का विवाह होने वाला है। ब्राह्मणों ने ऐसा ही किया। फिर तो तंज मांबा ने सचमुच ब्राह्मण को सिरमाथे पर ले लिया। तब तक श्री रामानुज जी घर आ गए। पत्नी ने सब वार्ता सुनाई। इन्होंने कहा कि मुझे तो अभी अवकाश नहीं है, अतः आज तो तुम ही चली जाओ, आगे उत्सव पर मैं भी आ जाऊंगा। पत्नी खुशी खुशी मायके को प्रस्थित हुई। इधर उन्होंने श्री वरदराज भगवान की आज्ञा लेकर संन्यास ले लिया। श्री कांचीपूर्ण जी ने इन्हें यतिराज कहकर संबोधित किया और सभी वैष्णवों ने इनकी स्तुति की और अपना आचार्य माना। संन्यास लेने के अनंतर श्री रामानुज जी का प्रभाव इतना बढ़ा कि और की तो बात ही क्या, श्री यादव प्रकाश जी जो पूर्वाश्रम के इनके विद्या गुरु थे, इनसे संन्यास की दीक्षा लेकर शिष्यत्व ग्रहण किए। श्री आचार्य पाद ने इनका नाम रखा गोविंद दास। श्री गोविंद दास ने यति धर्म समुच्चय नामक ग्रंथ का प्रणयन किया और श्री गुरुदेव श्री रामानुजाचार्य जी के चरणों में अर्पण कर अपने को कृतार्थ माना।
श्री यामुनाचार्य जी के लीला संवरण करने के बाद श्री रंगपुर में सभी संत वैष्णवों ने मिलकर एक गोष्ठी की कि यदि कांचीपुरी से आकर श्री रामानुजाचार्य जी इस आचार्य पीठ को सुशोभित करें तो हम सभी वैष्णव सनात हो जाएंगे। अन्य किसी के द्वारा श्री महापूर्ण जी को साथ लेकर श्री रंगनाथ भगवान के पास जाकर प्रार्थना पूर्वक अपना अभिष्ट निवेदन किए। श्री रंगनाथ जी ने कहा कि आप लोग संगीत विशारद श्री वररंग जी श्री यामुन मुनि के पुत्र, उनको भी कांचीपुरी ले आए भेजिए। भगवान श्री वरदराज जी बड़े संगीत प्रिय थे। श्री वररंग जी उन्हें अपने संगीत कौशल से प्रसन्न करके श्री रामानुजाचार्य जी को ही वर रूप में मांगे, क्योंकि बिना वरदराज की आज्ञा के यतिराज उनका सानिध्य नहीं छोड़ सकते हैं। भगवत आज्ञा को शिरोधार्य कर कांचीपुरी आकर श्री वररंग जी ने कांचीपुरपति श्री वरदराज जी को संतुष्ट कर श्री स्वामी रामानुजाचार्य की याचना की। श्री वरदराज जी लोकहित विचार कर अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय रामानुज जी को श्री वररंग जी के हाथ सौंप दिए। श्री स्वामी रामानुजाचार्य को आते हुए जानकर श्री रंगनाथ भगवान ने महापूर्ण आदि वैष्णवों को अवगानी के लिए भेजा, और जब वे मंदिर के समीप आ गए तो स्वयं श्री रंगनाथ भगवान ने 7वीं ड्योढ़ी पर आकर आचार्य पाद का स्वागत किया। वैष्णवों को आनंद की सीमा न रही। श्री रंगनाथ जी ने स्वयं इन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। आचार्य पीठ पर बैठते ही सहस्त्रों श्रद्धालु लोग आपके शिष्य हुए तथा बहुत से विवादी लोग भी हार कर आपका शिष्यत्व ग्रहण किए। आपके शिष्यों में श्री कुरेश जी प्रमुख हैं, जिनकी चर्चा आगे की जाएगी। शिवसेना परायण मौसेरे भाई गोविंद भी वैष्णव हो गए। श्री स्वामी रामानुजाचार्य के हाथ में जब श्री रंगनाथ जी का सेवा कार्य आया तो उन्होंने सेवा प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन और परिवर्धन किया, जिससे पूर्व के कैंकर्यकर्ता कुछ असंतुष्ट रहने लगे। उनमें से एक ने तो श्री आचार्य पाद के बदतक का दुसंकल्प कर लिया और अपने संकल्प की पूर्ति के लिए एक ब्राह्मण को कुछ प्रलोभन देकर स्वामी जी के भिक्षान्न में विष मिलाने को तैयार कर लिया। उन दिनों स्वामी जी प्रतिदिन 7 घरों से भिक्षा कर लाते थे और उसे श्री कावेरी जी के जल में धोकर पा लेते थे। आज जब स्वामी जी उस गृहस्थ के यहाँ भिक्षा करने गए तो उनकी पत्नी ने पति के दुराग्रहवश भिक्षा में विष मिला दिया, परंतु वह सती साध्वी भिक्षा देकर स्वामी जी को प्रणाम कर दूर खड़ी होकर रोने लगी। सर्व के स्वामी जी जान गए कि अवश्य ही कुछ सही नहीं है, अतः उस देवी को धन्यवाद देकर उन्होंने वह भिक्षान्न कावेरी में बहा दिया और स्वयं भूखे रहे। इस दुखद संवाद को सुनकर श्री गोष्ठी पूर्ण जी श्री रंगम पधारे। जब श्री स्वामी जी को इनके शुभागमन का पता चला तो अवगानी के लिए कावेरी तट पर गए। गर्मी का दिन था। श्री गोष्ठी पूर्ण जी को देखते ही श्री रामानुजाचार्य ने श्री कावेरी के तप्त बालुका में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़ा। बहुत देर तक तप्त रेत में पड़े रहने पर श्री गोष्ठी पूर्ण जी ने इन्हें उठाया। यह दृश्य दूर से एक वैष्णव देख रहे थे। उनका नाम था किडाम्बी याच्चन। उससे रहा नहीं गया। वे समीप आकर क्रोध में भरकर श्री गोष्ठी पूर्ण जी को निर्दयी, निष्ठुर, क्रूर आदि कहते हुए श्री रामानुज जी के शरीर को अपने ऊपर कर लिए और स्वयं तप्त रेत में लेट गए। यह दृश्य देखकर श्री गोष्ठी पूर्ण जी पुलकायमान होकर बोले, मुझे ऐसी ही पुरुष की खोज थी। दोनों ही महानुभावों को हृदय से लगाकर श्री गोष्ठी जी ने श्री रामानुज जी से कहा कि आज से अब आप भिक्षा करने मत जाना। इन्हीं किडाम्बी याच्चन के हाथ से रसोई बनवाकर
भगवान को अर्पित कर प्रसाद पाना। अपने इस प्रयोग को व्यर्थ हुआ देखकर उस सेवा कर्मचारी ने दूसरा उपाय किया। उसने मंदिर के पुजारी को फोड़ लिया और चरणामृत में विष मिलाकर देने की योजना बनाई। स्वामी श्री रामानुजाचार्य ने यह जानकर भी कि इसमें विष मिला है, भगवत चरणामृत के भाव से पी लिया। निष्ठा की विजय हुई। स्वामी जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। विरोधी अपने पाप से भयभीत होकर श्री स्वामी जी के चरण में गिर पड़ा। श्री आचार्य चरण ने अपने स्वाभाविक की करुणा से इतने बड़े अपराधी को भी क्षमा करके भक्ति का उपदेश दिया। 17 दिन के शास्त्रार्थ के बाद यज्ञ मूर्ति नामक दिग्विजयी पंडित ने श्री स्वामी जी का शिष्यत्व ग्रहण कर अपने को धन्य माना। एक बार श्री स्वामी रामानुजाचार्य ने श्री शैल पूर्ण स्वामी का दर्शन करने के लिए श्री शैल पर्वत की यात्रा की। मार्ग में 8 सहस्त्र गांव में विश्राम किया। वहां श्री स्वामी जी के 2 शिष्य रहते थे। एक का नाम था यज्ञेश, दूसरे का नाम था वरदाचार्य। यज्ञेश धनवान थे, परंतु वरदाचार्य तो परम अकिंचन थे। भिक्षावृत्ति से परिवार का पालन करते थे। श्री रामानुजाचार्य ने धनी शिष्य के यहाँ अपने आने का संदेश देने के लिए 2 वैष्णवों को भेजा। आचार्य का शुभागमन सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और स्वागत की तैयारी करने लगा। वैष्णवों ने लौटकर श्री आचार्य को उसका हाल सुनाया। श्री स्वामी जी ने पूछा, क्या उसने द्वार पर आए हुए आप वैष्णवों का कुछ भी सत्कार नहीं किया? जब इसका नकारात्मक उत्तर मिला तो इन्होंने उसके यहाँ न जाकर अपने दूसरे गरीब शिष्य के यहाँ पहुँच ही गए। उस समय गृह स्वामी वरदाचार्य जी भिक्षार्थ गांव में गए थे और गृहिणी घर में विदुरानी की भांति स्नान कर रही थी। उसने पहनने की साड़ी धोकर सुखाने के लिए फैला दी थी और शरीर में चिथड़ा लपेट रखा था। अतः श्री गुरुदेव का आगमन जानकर भी संकोचवश बाहर नहीं आ सकी। श्री स्वामी जी को परिस्थिति समझते देर नहीं लगी। अतः उन्होंने तुरंत ही अपना उत्तरीय घर में फेंक दिया। ब्राह्मणी उसे धारण करके बाहर आई और बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक श्री गुरुदेव जी तथा समागत सभी संतों को प्रणाम कर मधुर वाणी, तृणासन और पवित्र जल से सबका सात्विक सत्कार कर अपना अहोभाग्य माना और प्रार्थना की कि आप लोग सुखपूर्वक विराजिए, मैं अभी नैवेद्य तैयार करती हूँ। इस प्रकार सबको सुव्यवस्थित कर ब्राह्मणी घर में आकर विचार करने लगी कि मैंने इतने संतों को आमंत्रण तो दे दिया, परंतु घर में एक दाना भी नहीं है और किसी के यहाँ से उधार मिलने की आशा भी नहीं। फिर मैं क्या करूं? दूसरे ही क्षण विचार आया कि पड़ोस के कामी बनिया ने मेरे रूप पर मुग्ध होकर कई बार अपनी कुत्सित कामना की पूर्ति के बदले मनमाना द्रव्य देने का संकेत किया था। आज क्यों न इस अस्थि मांस के पिंडभूत शरीर को विक्रय कर संत गुरुदेव की सेवा करके जीवन को सफल बना लूं। यह सती साध्वी ब्राह्मणी ऐसा निश्चय कर उस बणिक के पास जाकर बोली, तुम मुझे वैष्णव सेवा के लिए यथेष्ट सामग्री दो, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने का वचन देती हूँ। बणिक ने तत्काल अपने आदमियों से प्रचुर मात्रा में सब सामान भिजवा दिया। ब्राह्मणी ने बड़े भाव से भोजन बनाया, भगवान को अर्पित किया गया। वैष्णवों ने प्रसाद पाया और उसको कोटि कोटि धन्यवाद दिया। तब तक उसके पति वरदाचार्य जी भी दीक्षा लेकर घर आ गए। वह संत और सदगुरुदेव का दर्शन करके आनंदोन्मत्त होकर नाचने लगे। सेवा सत्कार के संबंध में जिज्ञासा करने पर पत्नी ने सब वृत्तांत सही सही बता दिया। इसकी इस लोकोत्तर निष्ठा पर वरदाचार्य बहुत ही प्रसन्न हुए और रहा नहीं गया तो आचार्य के पास जाकर पत्नी के भाव भक्ति की सराहना किए।
सुनकर श्री स्वामी जी के नेत्र सजल हो गए और ब्राह्मण दंपति को भूरी भूरी आशीर्वाद दिए। इसके बाद वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही भागवत अधरामृत प्रसाद लेकर उस विषयी बणिक के घर गए। श्री वरदाचार्य जी बाहर ही रहे। ब्राह्मणी ने भीतर जाकर उसे प्रसाद दिया। प्रसाद का दर्शन करते ही उस महाकामी की विषय वृत्ति नष्ट हो गई और जब उसने पाया तो हृदय सात्विक भाव से युक्त हो गया। फिर तो उसे अपनी करनी पर बड़ा ही पश्चाताप हुआ और रोकर ब्राह्मणी को माता कहते हुए उसके चरणों पर गिर पड़ा तथा अपने अपराध के लिए बारंबार क्षमा याचना की। संत सेवा एवं भगवत प्रसाद का यह अद्भुत चमत्कार देखकर ब्राह्मणी बड़ी ही विस्मित हुई और उसे लेकर दोनों ही ब्राह्मण ब्राह्मणी श्री स्वामी जी के पास गए। श्री यतिराज ने उस बणिक को भी शिष्य बनाकर कृतार्थ किया। इसके बाद वहाँ से चलकर श्री रामानुजाचार्य जी कांचीपुरी में श्री कांचीपूर्ण जी एवं श्री वरदराज भगवान का दर्शन करके आगे बढ़े और मार्गस्थ सभी तीर्थों का दर्शन स्पर्श करते हुए श्री शैल पर्वत पर पहुंचकर श्री शैलपूर्ण जी तथा श्री वेंकटनाथ भगवान का दर्शन किए। श्री शैलपूर्ण स्वामी के अनुरोध को स्वीकार कर श्री रामानुज जी 1 वर्ष तक वहाँ रहते हुए श्री स्वामी जी के श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का स्वाध्याय किए। तत्पश्चात पुनः श्रीरंगम को लौट आए। अनंतर श्री स्वामी जी रामानुज जी ने अपने प्रमुख शिष्य श्री कुरेश जी के सहयोग से ब्रह्म सूत्रों पर श्री भाष्य की रचना की। श्री भाष्य एवं गीता भाष्य आदि कई सिद्धांत ग्रंथों की रचना करने के बाद श्री स्वामी जी ने दिग्विजय यात्रा की और संपूर्ण देश में अपने सिद्धांत का प्रचार कर पुनः श्रीरंगम को चले आए। श्री स्वामी जी के दिव्य उपदेश से असंख्यों नर नारी भगवत सम्मुख हुए। बड़े बड़े नास्तिकों एवं विषयासक्तों ने भी नारायण परायण होकर अपना लोक परलोक सुधार लिया। धनुर्दास जी सरीखे स्त्रैण का भगवत भक्त होना इसका ज्वलंत उदाहरण। यहाँ तक कि श्री स्वामी जी के द्वारा अनुग्रहित होने पर श्री धनुर्दास जी ऐसे आचार्य निष्ठ हुए जैसे श्री राम भक्त हनुमान। फल स्वरूप धनुर्दास जी पर श्री स्वामी जी का प्रेम दिनों दिन बढ़ने लगा। यहाँ तक कि स्नान करने जाते तो धनुर्दास जी के कंधे पर हाथ रखकर कावेरी तट पर जाते और लौटते तो इसी मुद्रा में श्री रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए भी जाते। तो इसी भाव भंगिमा से नए एवं ब्राह्मणेतर शिष्य धनुर्दास पर श्री स्वामी जी का ऐसा असीम अनुग्रह देखकर कुछ पुराने ब्राह्मण शिष्य मन में कुढ़ने लगे तथा श्री स्वामी जी के ऊपर अनुचित पक्षपात का दोषारोपण करने लगे। दीन वत्सल श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी ने शिष्यों का संदेह दूर करने के लिए एक लीला रची कि एक दिन रात्रि में सबके सो जाने पर यतिराज ने एक सेवक को बुलाया और कहा कि सभी वैष्णवों की लंगोटियों को थोड़ा थोड़ा फाड़ दो और स्थानांतरित कर दो। सेवक ने आज्ञा का पालन किया। प्रातःकाल जब सब लोगों ने लंगोटियों को अस्त व्यस्त देखा तो आपस में बड़ा भारी कलह किया। श्री स्वामी जी ने जैसे तैसे समझा बुझाकर शांत किया। उसी दिन रात्रि को श्री स्वामी जी ने अपने कई शिष्यों से पूछा, देखो आज मैं धनुर्दास को बातों में भुलाकर बड़ी देर तक अपने पास रोक रखूंगा। उसी समय तुम लोग जाकर उनकी स्त्री का सब आभूषण उतार लाना। ऐसा ही किया गया। धनुर्दास जी की पत्नी हेमांबा बहुत काल तक पति की प्रतीक्षा करने के उपरांत घर का किवाड़ बिना बंद किए ही खाट पर लेट रही।
चार वैष्णव सहज ही घर में प्रवेश कर हेमाम्बा जी को सोई हुई जानकर बड़ी सावधानी से उनके शरीर में से एक और के सब गहने निकाल लिए। हेमाम्बा जागती हुई भी सोई सी पड़ी रही। जब एक और गहने निकल गए तो दूसरी ओर के भी निकलवाने के लिए हेमाम्बा ने करवट बदली, परंतु उन्हें जगी हुई जानकर वैष्णव भाग गए। इधर यतिराज ने धनुर्दास जी को घर जाने की आज्ञा दी। जब आचार्य चरणों में प्रणाम कर धनुर्दास घर को चले गए तो स्वामी जी ने पुनः उन वैष्णवों को भेजा कि तुम लोग जाकर सुनो कि ये लोग आपस में क्या बात करते हैं। शिष्यों ने वैसा ही किया। धनुर्दास जी के घर पहुंचते ही पत्नी पांव धोने के लिए जल लेकर सामने आई तो एक और के अंगों को आभूषण विहीन देखकर उन्होंने पूछा तो हेमाम्बा ने सब सच सच बता दिया। यह सुनकर धनुर्दास जी मन में बड़े दुखी हुए और पत्नी पर नाराज हुए कि तुमने करवट क्यों ली, वे तो स्वयं बड़ी सावधानी से सब आभूषण उतार ले जाते। हमारा दुर्भाग्य है कि आधी संपत्ति ही वैष्णवों की सेवा में जा सकी, पूरी नहीं पहुंच पाई। संपत्ति है संतति की सिगरी, लगी न संत हेतु सो बिगरी। सो तन धन संतत हित होई, परमारथ स्वारथ सत सोई। मूरत ध्वज का दृष्टांत देखिए, पूर्वार्ध में इनकी कथा हमने श्रवण कर ली है कि दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर श्री स्वामी जी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि देखो, तुम लोग तनिक सी लंगोटी फटने पर, इधर उधर होने पर कितना कलह मचाए, और धनुर्दास का हृदय देखो। पत्नी का आधा आभूषण उतार लिया गया तो मन में बड़े प्रसन्न हुए और पूरा नहीं उतरा गया, इसलिए दुख माने। अब तुम ही लोग बताओ, वैष्णवता का उत्कर्ष किस में है। सब लोग आश्चर्य में पड़े और आचार्य चरण में नतमस्तक हो गए। जिस समय श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी संपूर्ण देश में वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए कृत संकल्प से, उन्हीं दिनों चोल देश का कट्टर शैव राजा कोलुत्तुंग शैव धर्म का प्रचार करने के लिए कटिबद्ध था। स्वमत प्रचार के संबंध में विचार कर उसने निश्चय किया कि यदि श्री रामानुज शैव मत को स्वीकार कर ले तो संपूर्ण विश्व शैव मतालंबी हो जाए, और यदि नहीं स्वीकार करते हैं तो उनका वध कराकर स्वच्छंद रूप से अपने मत का प्रचार करूंगा। अतः उनको बुलवाने के लिए उसने अपने राज कर्मचारी भेजे। राजा का संदेश सुनकर साधु हृदय रामानुज जी उसके यहाँ जाने को प्रस्तुत हो गए। जब यह समाचार श्री कुरेश जी को मिला तो वे श्री रामानुज स्वामी से निवेदन किए कि वह राजा बड़ा दुष्ट है, अतः आप सबके एकमात्र आश्रय आपका अतः हम सब के एकमात्र आश्रय आपका वहाँ जाना किसी भी हालत में उचित नहीं है। हमारी तो प्रार्थना यह है कि कुछ समय के लिए आप श्रीरंगम छोड़कर अन्यत्र कहीं चले जाएं और आपके बदले मैं उस दुष्ट के यहाँ जाऊंगा। श्री रामानुज जी ने इनकी बात मान ली। श्री कुरेश जी ने श्री रामानुज जी का रूप धारण किया। स्नेहवश श्री महापूर्ण जी भी श्री कुरेश जी के साथ हो लिए। दोनों ही महानुभाव चोल नरेश के दरबार में उपस्थित हुए। शैव पंडितों से इनका बड़ा भारी शास्त्रार्थ हुआ। शैवों ने अपना पूर्व पक्ष स्थापित करते हुए कहा, शिवात परतरम नास्ति, अर्थात शिव से बढ़कर श्रेष्ठ और कोई नहीं है। श्री कुरेश जी ने झट उत्तर दिया कि द्रोणमस्ति ततः परम, अर्थात शिव से द्रोण बड़ा है। वास्तविक बात यह थी कि यह शास्त्रार्थ तत्वबोध के लिए तो था नहीं। वे इन्हें निरुत्तर करके बलात् शैव बनाना चाहते थे। अतः आपने शिव शब्द का अर्थ ब्रह्म शंकर ग्रहण नहीं किया। उसका कारण यह था कि शिव के साथ कोई विशेषण नहीं था। अतः आपने शिव रुद्र, एक नाम जो 11 शेर का होता है, यह अर्थ मानकर उत्तर दिया कि शिव से द्रोण अर्थात एक नाप जो 16 शेर का होता है वह बड़ा है।
शास्त्रार्थ में निरुत्तर हो जाना ही हारना है। शिव अर्थात ब्रह्म शंकर, इनसे बड़ा कोई नहीं है, यह तो सत्य ही है। श्री कुरेश जी को इसका खंडन नहीं करना था, अतः आपने अपने पांडित्यपूर्ण उत्तर से पूर्ण पक्ष का खंडन करके उसे परास्त कर दिया और उत्तर पक्ष का वे पुनः खंडन नहीं कर सके, अतः उत्तर पक्ष विजय हो गया। आपके प्रश्न का ऐसा उत्तर सुनकर वे सभी शैव्य आग बबूला हो गए। उन्होंने अनेक तर्क किए, आपने सबका मुंह तोड़ उत्तर दिया। जब राजा ने देखा कि हमारे पंडित शास्त्र की युक्तियों से इन्हें नहीं जीत सकते हैं, तब उसने राजभय देकर शिवात परतरम नास्ति यह मानने को बाध्य करने लगा। परंतु जब वे किसी प्रकार भी राजा की बात मानने को प्रस्तुत नहीं हुए, तो उस दुष्ट राजा ने कुपित होकर इन दोनों ही वैष्णवों की आँखों को निकलवा लिया। परम भागवत महापूर्ण जी एवं श्री कुरेश जी ने राजा का इतना बड़ा अन्याय सह लिया, परंतु क्रोध युक्त नहीं हुए, बल्कि भगवान से उनकी मंगल कामना की। तभी तो भगवान शिव जी कहते हैं, उमा संत की यह ही बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई। कहा जाता है कि इस अनाचार के थोड़े ही दिनों के बाद चोल राजा के कंठ में कंठमाला रोग हो गया और उसमें कृमि पड़ गए। इसी से लोग उसे कृमि कंठ भी कहने लगे थे। राजा अत्यंत दुख भोग कर अंत में मर गया। इधर महापूर्ण स्वामी जी श्री रंगम को लौटते समय रास्ते में ही परम पद को प्राप्त हो गए, परंतु श्री कुरेश जी को वरदराज भगवान की कृपा से पुनः सुंदर दिव्य नेत्र प्राप्त हो गए। दुष्ट चोल नरेश के कुचक्र से बचने के लिए श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी श्री रंगम छोड़कर मैसूर की ओर चले गए थे। इस यात्रा में भी आचार्य पाद ने खूब वैष्णवता का विस्तार किया, प्रचार किया। बौद्धों को हराकर बुद्ध मतानुयायी राजा विट्ठल देव को वैष्णव दीक्षा देकर उसका नाम विष्णुवर्धन रखा। वहाँ से चलकर गिरी पर आकर श्री तुलसी वन में बहुत काल से भूमि में गड़ी श्री यादवाद्रिपति भगवान की प्रतिमा निकालकर पुनः प्रतिष्ठापित किए और कुछ दिन वहाँ निवास किए। एक दिन स्वप्न में श्री यादवाद्रिपति ने श्री रामानुजाचार्य से कहा कि हमारी उत्सव मूर्ति श्री संपत कुमार भगवान दिल्लीश्वर के यहाँ है, आप उसे भी लाकर यहाँ पधराइए। भगवद आदेश पाकर श्री स्वामी जी अपने कतिपय शिष्यों के साथ दिल्ली को प्रस्थान किए। वहाँ पहुंचकर श्री यमुना तट पर डेरा डाले और राज कर्मचारियों द्वारा बादशाह के पास अपने आने का हेतु कहलवाए, लेकिन किसी ने भी इनका संदेश बादशाह तक नहीं पहुंचाया। तब वे सभी वैष्णवों को लेकर बादशाह के किले को घेर लिए। यह समाचार बादशाह को मिला तो उसने इनके आगमन का कारण जानना चाहा। उन्होंने कहा कि मैं अपने ठाकुर को लेने आया हूँ। बादशाह ने मंत्री से कहा, इन्हें संग्रहालय में ले जाकर सब मूर्तियाँ दिखा दो, जो इनकी हों वह इन्हें सौंप दो। जब वे संग्रहालय में जाकर देखे तो इन्हें वह मूर्ति नहीं दिखाई पड़ी जिसका संकेत श्री यादवाद्रिपति ने दिया था। तब वे बड़े चिंतित हुए तो भगवान ने स्वप्न में कहा कि मैं शाहजादी के पास हूँ, वह मुझसे बहुत ही स्नेह करती है, सदा अपने साथ रखती है। जब श्री रामानुजाचार्य जी ने यह बात बादशाह से कही तो उसने शाहजादी से मूर्ति इनको दे देने को कहा और उसके बदले में मणि निर्मित मूर्ति बनवाने को कहा, परंतु वह इस बात पर राजी नहीं हुई। तब अंत में बादशाह ने यह निर्णय दिया कि मूर्ति अपने से चलकर जिसके पास चली जाए वही मूर्ति को रखने का अधिकारी है। बात तय हो गई। मूर्ति का खूब साज श्रृंगार करके उसे बीच में पधरा दिया गया और दोनों को अपने पास बुलाने की आज्ञा दी गई। प्रथम श्री रामानुज जी ने मूर्ति को बुलाया, परंतु मूर्ति टस से मस नहीं हुई और जब शाहजादी ने विनय की तो मूर्ति रुन झुन करती हुई कन्या की ओर चल पड़ी। यह देखकर लोग बड़े विस्मित हो गए। श्री आचार्य जी बड़े ही कुपित होकर भगवान से बोले कि यदि सभा में मेरा अपमान ही कराना था तो मुझे स्वप्न देकर बुलाया ही क्यों? यदि आप याबनी के ही स्नेह संबंध में बंध गए हों
तो मेरी भी प्रतिज्ञा सुनिए। मैं अभी कंठीमाला तिलक को दूर कर त्रिदंड को तोड़कर फेंकता हूँ। यह कहकर श्री रामानुज जी ने जोर से त्रिदंड को भूमि पर पटका। सभा में महान कोलाहल मच गया। भगवान की श्रीमूर्ति नृप कन्या की ओर से मुड़कर श्री स्वामी जी के गोद में आकर विराजमान हो गई। सभी वैष्णव ठाकुर श्री संपत कुमार को लेकर वहां से चल दिए। श्री संपत कुमार। शाहजादी के दुख का पारावार नहीं रहा। बादशाह ने देखा कि मूर्ति के बिना शाहजादी प्राण दे देगी, तो उसने अपनी कन्या को भी राजसाज के साथ स्वामी जी के संग कर दिया। मार्ग में तो वह जब तब श्री ठाकुर जी का दर्शन कर लेती थी, परंतु यादवगिरी पर पहुंचने पर जब श्री ठाकुर जी मंदिर में विराजमान हो गए, तो आचार्य वैष्णव उस यावनी को मंदिर के जगमोहन में भी नहीं जाने देते थे। दूर से भी दर्शन करने में बाधा डालने लगे। तब तो वह बहुत दुखी हुई। उसका दुख भक्त वत्सल भगवान से देखा नहीं गया, अतः प्रभु ने कृपा करके सबके देखते देखते उसे सशरीर अपने में लीन कर लिया। शाहजादी के ऊपर भगवान का अतिशय प्रेम विचार कर उसकी एक सोने की प्रतिमा बनवाकर प्रभु के समीप पधरा दी गई। आज भी उसका दर्शन होता है। उस नृपकन्या का प्रेम एक यवन राजकुमार भी उस नृपकन्या का प्रेमी एक यवन राजकुमार भी उसके साथ ही यादवगिरी चला आया। यद्यपि उसका भगवान के प्रति किंचित मात्र भी भाव नहीं था। वह तो उस शाहजादी की ही उपासना करता था, वह भी उससे ब्याह करने के लिए। परंतु जब उसने अपनी आंखों से देखा कि भगवान ने उस कन्या को अपने में लीन कर लिया, तो वह भी बहुत सुखी हुआ और स्वयं भी भगवान की शरणागति ग्रहण कर श्रीरंगम भगवान के द्वार पर जा डटा। यदृच्छा लाभ संतुष्टो यह यवन बहुत ही दिन तक श्रीरंगम में ही रहा। एक दिन श्रीरंगनाथ भगवान ने कहा कि हमारा यह स्वरूप तो मर्यादा स्वरूप है, मेरा जगन्नाथ स्वरूप पतित पावन स्वरूप है। यह सुनकर यवन ने श्री जगन्नाथपुरी को प्रस्थान किया और वहां जाकर श्री जगदीश भगवान का दर्शन पाकर कृतकृत्य हो गया। श्री जगन्नाथ जी की कृपा से उसे प्राणी मात्र में भगवत दर्शन होने लगा। वर्णन आया है कि वह एक दिन रोटी बना रहा था, इतने में एक कुत्ता आया और सब रोटियां मुंह में दबाकर भागा। तब वह घी लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ा, कहने लगा, नारायण थोड़ी देर ठहरो, रोटी में भी घी लगाने दो, नहीं तो सूखी रोटी खाने में कष्ट होगा। उसकी इस भव्य भावना पर संतुष्ट होकर भगवान ने साक्षात प्रकट होकर उसे दर्शन देकर अपना पतित पावन विरद चरितार्थ किया। श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी कुछ काल तक यादवाद्री पर रहकर भगवान के सेवा की सुव्यवस्था कर पुनः श्रीरंगम चले गए। बहुत दिन के बाद आचार्य चरणों का दर्शन हुआ, अतः वैष्णवों ने बड़ा भारी उत्सव मनाया। श्री स्वामी जी और श्री कुरेश जी दोनों गुरु और शिष्य का स्नेह सम्मिलन देकर लोग मुग्ध हो गए। इसके बाद श्री रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम को छोड़कर कहीं नहीं गए। वैष्णवों के प्रति श्री रामानुज स्वामी की कैसी भक्ति थी, यह बात निम्नलिखित प्रसंग से सुस्पष्ट हो जाती है। एक बार एक वैष्णव ब्राह्मण श्री स्वामी जी के पास आकर बोला, महात्मन, मैं आपका कैंकर्य कर अपनी आत्मा को पवित्र करने आया हूँ। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा, आपने बहुत अच्छा निश्चय किया है ब्राह्मण श्रेष्ठ। मैंने आज ही प्रतिज्ञा की है कि वैष्णव चरणोदक पान द्वारा शरीर और मन को पवित्र करके प्रतिदिन भगवत आराधना करूँगा। आप मेरे भाग्य से यहाँ पधारे हैं। अब आप यहाँ रहकर हम लोगों को अपना पवित्र चरणोदक देकर कृतार्थ किया करें। यही हमारी यथार्थ सेवा है। उस भोले ब्राह्मण ने स्वामी जी की बात मान ली और उसने भी यह प्रतिज्ञा की कि जब तक चरणोदक दान रूप आपका कैंकर्य कर नहीं लूँगा, तब तक मैं कुछ खा पी नहीं सकता। एक दिन श्री स्वामी जी एक शिष्य के यहाँ भिक्षा करने चले गए थे। वहाँ सत्संग में देर हो जाने के कारण रात्रि के 8 बजे लौटे। वह निष्ठावान ब्राह्मण तब तक स्वामी जी की प्रतीक्षा में बैठा रहा।
उस दिन श्री आचार्य पाद ने उस वैष्णव का चरणोदक स्वयं तो लिया ही समस्त परिकरों को भी दिया और उसकी भक्ति की सराहना करते हुए बोले कि आपने तो अपनी भक्ति से भगवान को अपने हृदय में बांध लिया है, आप धन्य हैं। इस प्रकार 120 वर्ष तक इस धराधाम पर निवास कर श्री स्वामी रामानुजाचार्य ने शिष्यों के संतोष के लिए अपने सामने ही अपनी मूर्ति की प्रतिष्ठा करके 1059 माघ शुक्ल दशमी शनिवार के मध्याह्न में यह लीला विसर्जन कर परम पद को प्राप्त हो गए। आपके दार्शनिक सिद्धांत के लिए हम वैष्णव दर्शन देख सकते हैं। इस प्रकार आज का प्रसंग काफ़ी लंबा भी हो गया है। श्री रामानुजाचार्य जी का यह प्रसंग अति उत्तम और अति मन को अच्छा लगने वाला है। जय जय श्री राधे श्याम।